मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस रामचरितमानस पाठ में। और पुनः रोज़ की तरह आज भी आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हर लोगों तक इसको पहुंचाने का हम सब मिलकर प्रयास करें। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। देहु भूप मन हर्षिता, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कौन, इन कहाँ अति कल्याण। सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेहु विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊँ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषय कमाही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा ग्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूपरि सिहि सुता, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो बीरा, हर्षि चले मुनि भय हरना। कृपा सिंधु मति धीरा, अखिल विश्व कारण करना। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बड़ भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीत पिता तजऊ भगवान। चले जात मुनि दीन्हि देखाई, सुनी तारका क्रोध करिय धाई।
कही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। तब ऋषि निज नाथहि जिय चिन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनके दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में शनि हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकश कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। प्रभु खुद सब चीज़ों से सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। इसके बावजूद भी देखिए प्रभु की लीला, भक्त के सामने कैसे लीला कर रहे हैं, कैसे जन जन के जीवन को कल्याणमयी बनाने के लिए प्रभु इस धरती पे बार बार आते हैं। हम नास्तिक लोग
फिर भी जो है शंका की दृष्टि से या अपने अंदर के अहंकार से उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन निरंतर अगर भगवत भजन, श्री राम नाम का जाप अगर निरंतर चलता रहे तो प्रभु की कृपा अवश्य होती है। आज भी ये अटल सत्य मानिए, यही सत्य है। मिलते हैं फिर कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।